वेलकम बैक टू एंजल कपूर ब्लॉग्स एवरीवन। सो हम चंडीगढ़ से निकल चुके हैं गोवा के लिए। फाइनली गोवा इज़ ऑन गाइस। अब हम गर्ल्स ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। पिछले 3-4 साल से ये मैं प्लान कर रही थी, बट अब जाके मैं पूर्णिमा के साथ निकली हूँ गोवा के लिए। एंड ट्रेन में कुछ बढ़िया तो मिलता नहीं है खाने को, तो हमने फ्रूट्स एंड बाबन खा के थोड़ा काम चलाया थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उसके बाद लुक एट दिस व्यू गाइस। व्यूज़ तो आपको मिलते ही रहेंगे आगे। तो उसके बाद मेरे को भूख लगी, तो मैंने सोचा कि बिरयानी खा के देख लेते हैं, बट बिरयानी वॉज डिज़ास्टर है। उसके बाद मैंने सुबह ये वड़ा पाव लिया। वड़ा पाव खाने के बाद मेरी ये शक्ल थी सुबह उठ के, उफ क्या कर सकते हैं। पूर्णिमा ऐसी लग रही थी, चीज़ लाइक कि मेरी वीडियो मत शूट कर। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है, वीडियो तो शूट करनी है। उसके बाद पनवेल के बाद हम यहाँ देखिए, इतना प्यारा व्यू गाइस, इतना प्यारा व्यू। ऐसे व्यूज़ देखने कहाँ मिलते हैं। उसके बाद हमने खाई मसाला नूडल्स, क्योंकि कुछ और बढ़िया तो मिल नहीं रहा था। एंड उसके बाद ये इतनी तेज चिल्लाई, देख देख बाहर देख व्यू। एंड यार गाइस लिटरली ये व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इतना प्यारा व्यू देखने के बाद क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए मडगांव स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें कैब के लिए हमें बहुत भटकना पड़ा, बट स्टिल हमें कैब मिल गई। एक अच्छी फैमिली मिल गई थी, उनके साथ हमने कॉन्ट्री कर लिया था, बट चलो बढ़िया है। वैसे ये एक्चुअली कैब आपको मिल जाएगी 1500 से 1800 के बीच में, 1200 से भी हो जाता है, वो आप पे डिपेंड होता है आप कितने बार्गिन कर सकते हैं। एंड उसके बाद वन मोर व्यू गाइज फॉर यू। मतलब इतना बढ़िया व्यू कैब में मेरे को बैठने के बाद मिल रहा था। खुद की शक्ल तो क्या ही दिखानी, व्यू ही दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि शक्ल ट्रेन से निकलने के बाद तो अच्छी लगती नहीं है। 2 दिन का सफ़र था। उसके बाद हम पहुँच चुके हैं हमारे रूममेट्स के पास, और ये था हमारा ठिकाना एक मतलब अगले 6-7 दिन के लिए। उसके बाद हम आ गए डोनापोला बीच, और जस्ट हमारे रूम के सामने ही है डोनापोला बीच। एंड लुक एट दिस व्यू, वहाँ से भी देखने में बड़ा मज़ा आता है। रात को समुद्र की आवाज़ आती है गाइस, लिटरली बहुत ही प्यारा बीच था ये। एंड हम जिनके पास आए हैं वो आपको दिखाई देते हैं, वो भाग रहे हैं। एक्चुअली मेरी वीडियो में बार बार कह रहे हैं हम अच्छे नहीं लग रहे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये नैन्सी और वंदना। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि नैन्सी को मैंने बाय बाय किया था। सो या शी इज़ हियर। मैं इसके पास आ चुकी हूँ गोवा में। एंड लुक एट दिस व्यू गाइस, लिटरली अमेजिंग। मतलब इतना प्यारा व्यू, इतना प्यारा साउंड। अगर मैं आपको साउंड सुनाऊंगी तो लिटरली बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमने भूख लग रही थी, तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट के पास। तो प्योर वेज रेस्टोरेंट था। हम जा रहे हैं खाना खाने, और ये है वो रेस्टोरेंट, दिख रहा है आपको। सो इस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने पहुंच तो गए थे, लेकिन पहले दिन तो हमें ये खाना बहुत बढ़िया लग रहा था। हमने डोसा ऑर्डर किया एंड एक वेज थाली ऑर्डर की। पहले दिन तो हमें ये खाना बहुत बढ़िया लगा, लेकिन अगले दिन फिर 1-2 दिन खाने के बाद हमें ये खाना इतना ज़्यादा डिज़ास्टर लग रहा था, क्योंकि ट्रेन के खाने के बाद तो कोई भी खाना आपको बढ़िया लग सकता है। एंड उसके बाद वापस हम रूम पे आ गए। हमने किया थोड़ा बहुत स्किन केयर, क्योंकि गोवा में टैनिंग होना मस्ट है, तो उससे पहले कर लो स्किन केयर। एंड नैन्सी ने ये पैक बना के दिया था, राइस एंड वाटर का पैक। हाय एवरीवन, तो आज है हमारा गोवा का डे 1, और ये देखो आप सबकी एंजल रेडी हो चुकी है फाइनली। एंड यस, मैं तो प्रॉपर रेडी। ये है मेरा ड्रेसअप आज का डे 1 का। उसका भी अच्छा ड्रेसअप है, लेकिन जब हमें फोटोज क्लिक करनी होगी तब हम अपने आप पर उतार देंगे। अभी इसलिए हमने पहन रखे ताकि हमको टैनिंग ना हो। So that's the reason. तो मिलते हैं, शॉपिंग करने जाएंगे, फिर बीच पे जाएंगे, सब कुछ रिकॉर्ड करके सब कुछ यूट्यूब पे डालेंगे। तो ज़रूर हमें फॉलो करते रहना, हमारी वीडियो ज़रूर देखते रहना। सो जैसे कि आपको पूर्णिमा ने बताया कि हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, हम बैठ चुके हैं बस में। एंड बस यहाँ की बहुत अफोर्डेबल होती है, 10 से 15 रुपये की आपकी टिकट होगी, 20 तक की। एंड उसके बाद हम यहाँ से डोनापोला से निकल जाते हैं पंजिम के लिए। अराउंड 10 मिनट्स का रास्ता था। उसके बाद हम आ जाते हैं विशाल मेगा मॉल। विशाल मेगा मॉल में एक्चुअली इसने शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, क्योंकि इसका बैग थोड़ा डैमेज हो गया था, तो इसे वो बैग लेना था। उसके बाद हम पंजिम की मार्केट के लिए निकल चुके हैं। एंड पंजिम की मार्केट में हमें यहाँ पे केन क्राफ्ट एंड जीन्स वगैरह, मतलब शॉप्स थी वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस की। एंड बहुत ही अच्छा क्राफ्ट का भी सामान था। इन काजू तो वहाँ का फेमस है, तो जगह जगह पे काजू की दुकानें भी थी। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं इस शॉप पे। एंड इस शॉप पे बहुत सी प्यारी प्यारी ड्रेसेस
एंड क्यूट से की चेन्स एंड मतलब बहुत से ड्रेसेस थी, बच्चों की, बड़ों की, शर्ट्स, ड्रेसेस एंड मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि बहुत कुछ था यहाँ पे कि मतलब मेरे से गिनाया भी नहीं जा रहा। मतलब हैंगिंग्स के लिए पर्स वगैरह भी बहुत कुछ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट ये शॉप थी, यहाँ पे भी बैग्स वगैरह, बहुत सारी एसेसरीज एंड चश्मे वगैरह सब कुछ थे। उसके बाद हम आ जाते हैं इस बीच पे आने के बाद हमने यहाँ पे की इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी सी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। ये समुद्र की आवाज़ सुन के तो मज़ा ही आ गया था। तो ये ड्रेस मैंने परचेज़ किया उस पंजम के मार्केट से, उसी शॉप से, जो कि मेरे को बहुत ही रीज़नेबल और अफोर्डेबल लगी। एंड उसके बाद हम आ गए हैं जेटी पे और यहाँ से हम जा रहे हैं यू नो गेस व्हाट, कैसीनो की तरफ। एंड हम यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये जेटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड यहाँ से व्यू तो लिटरली बहुत ही अमेजिंग आ रहा था। एंड ये था वो व्यू, लुक एट दिस गाइस, कौन मिस करना चाहेगा इस व्यू को। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस जेटी पे बैठ के। एंड मतलब इतना बढ़िया साउंड, इतनी बढ़िया स्मेल आ रही थी समुद्र की लिटरली। एंड उसके बाद हम आ गए हैं कैसीनो में। एंड यहाँ पे पहुँचते हैं हम सबसे पहले घुस गए कॉन्सर्ट में, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड सिंगर्स आ रखे थे। यहाँ पे बॉलीवुड सिंगर्स आते रहते हैं एंड या दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डांस किया। यहाँ पे डांस करते करते हमारी सांसें फूल गई थी, लेकिन हम रुके नहीं, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। भला हमने दिलजीत का कॉन्सर्ट मिस कर दिया हो, अरिजीत का कॉन्सर्ट मिस कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे हमने पैसा वसूली परफॉर्मेंसेस देखी एंड लिटरली यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कैसे ना कैसे करके हम कैसीनो तो पहुंच गए। तुम्हारे भाई की बातचीत है यार, मज़ा आया हमें यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ देखा ये डांस, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस गाइस। लिटरली यहाँ पे लड़कों की तो आंखें फटेगी रह गई थी। लेकिन अगर गोवा गए और कैसीनो नहीं गए तो क्या ही किया आपने गोवा में। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी सॉफ्ट ड्रिंक एंड ये दोबारा हमने डांस देखा खाते हुए। खाना आने में बहुत टाइम लग गया था, तो हमें यहाँ पे 2 के करीब बज गए थे, टाइम हो गया था। बट लिटरली फूड वॉज लिटरली अमेजिंग, VIP ट्रीटमेंट मिला हमें यहाँ पे। एंड या इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो लेना ज़रूरी था, मस्ट होता है ये, मस्ट। तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए बिना हम कैसे जा सकते हैं। एंड लिटरली यहाँ का वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। एंड ये है हमारे वापस जाते हुए का व्यू, लुक एट दिस शिप, अमेजिंग। और हम वापस बैठ चुके हैं अपनी जेटी में जाने के लिए। एंड यहाँ पे अलग अलग तरीके की शिप्स थी एंड यहाँ पे लिटरली हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सब शिप्स पे लाइव बैंड, लाइव डांसर सब थे। एंड ये सारी शिप्स एक तरीके की होती हैं। अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा। अगर आप गोवा जाओ तो आप लिटरली ज़रूर कैसीनो जाना, आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, स्पेशली लड़कों को। सो गाइस, ये था हमारा आज का ब्लॉग एंड ये अभी यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि आज हम मार्केट नहीं जा पाए हैं डोनापोला। तो कल हम जाएंगे एंड वहाँ पे जाके दिखाएंगे। और ये है हमारा व्यू और कैमरा मैन है हमारी पूर्णिमा। पूर्णिमा को भी मैं दिखा देती हूँ, शी इज़ लुकिंग टू हॉट एंड सेक्सी टुडे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। और ये है हमारा बीच। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं वीडियोस डालूंगी, वो आप देख लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। एंड बाय बाय फॉर टुडे। कल का ब्लॉग आपको कल मिलेगा, बाय।